प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव समाप्ति की ओर है और 4 जून को चुनाव का परिणाम घोषित हो जाएगा। तो सरकार किसी की भी बने, लेकिन हमें तो पढ़ाई करनी है। आने वाले समय को देखते हुए आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, सीपीओ एसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम, बहुत सारी परीक्षाएं आपके सामने हैं। तो हम लोगों ने अंक गणित के काफ़ी बैच शुरू किए हैं। तो आइए देखते हैं किस टाइमिंग में क्या चल रहा है। देखिए, मॉर्निंग में सुबह सबसे पहला बैच मॉर्निंग में 8 से 9 है। ये मैथ का बैच है और इस मैथ के बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये जो बैच चल रहा है मॉर्निंग में 8 से 9, इसमें अभी चल रहा है नंबर सिस्टम और ये बैच चल रहा है सिलेक्शन मंत्रा एकेडमी के होल नंबर 9 में। उसके बाद जो दूसरा बैच है उसकी टाइमिंग 9 से 10 है। इसमें हम लोग कल फ्राइडे यानी शुक्रवार को बिल्कुल नया बैच हम शुरू कर रहे हैं। इसमें शुरू हम लोग करेंगे एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी। और ये जो बैच है ये मंगलम क्लासेस अर्थात होल नंबर 11 में चलेगा। जो आपका तीसरा बैच है 10 से 11 वो रीजनिंग का बैच है और यह बैच भी मिसिंग नंबर के साथ, लुप्त संख्या के साथ। इस चैप्टर से काफी प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। तो लुप्त संख्या के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये भी कल नया टॉपिक है, नया बैच है। ये भी आपके मंगलम क्लासेस होल नंबर 11 में ही चलेगा। उसके बाद एक और मैथ का बैच है जिसकी टाइमिंग 11 से 12 है। ये मैथ का बैच है। इसमें हम लोग टाइम एंड वर्क शुरू कर रहे हैं। समय कार्य प्रत्येक परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी एग्जाम में इसमें से प्रश्न आते हैं। तो टाइम एंड वर्क समय कार्य भी मंगलम क्लासेस टीकेडी अर्थात होल नंबर 11 में चलेगा। उसके बाद एक बैच और लगता है 12 से 1 में। ये भी अंक गणित का बैच है, ये भी मैथ का बैच है। इसमें कल हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये सभी के लिए बिल्कुल नया है। इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शंस यानी कि दशमलव भिन्न। ये जो बैच है गणित का, ये सिलेक्शन मंत्रा एकेडमी के होल नंबर 9 में चलेगा। इनमें 4 बैच अंक गणित के हैं और एक बैच रीजनिंग का है। काफी ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करें। एक बार हम ये भी देख लें कि हम लोग अंक गणित में कितने चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। अंक गणित में हमें कितने चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर्स किस चैप्टर के बाद में पढ़ा जाता है, आइए बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं। देखिए, चैप्टर की श्रृंखला आपके पास है और मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये आपके पास सारे चैप्टर्स मौजूद हैं, यहां से हम लोग देख रहे हैं। देखिए, मैं जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ाता हूं वो चैप्टर हमारा होता है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। सबसे पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि इनका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लें। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर सिस्टम के बाद एचसीएफ एलसीएम हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद एवरेज को हम पढ़ते हैं, फिर टाइम एंड वर्क हम पढ़ते हैं, फिर पाइप एंड सिस्टम पढ़ते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ते हैं, पार्टनरशिप हम पढ़ते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन को हम लोग पढ़ते हैं, आयु संबंधी इसके बाद में पढ़ते हैं। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसमें हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं घातांक करणी, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्गमूल घनमूल, फिर हम लोग पढ़ते हैं दशमलव भिन्न जो मैं कल 12 बजे शुरू कर रहा हूं। उसके बाद हम पढ़ते हैं बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न। फिर आता है एक नया चैप्टर शब्द समस्या, वर्ड प्रॉब्लम। उसके बाद परसेंटेज, प्रतिशतता, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट वट्टा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज।
उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी, ट्रेन अर्थात रेलगाड़ी, बोट एंड स्ट्रीम अर्थात नौधारा। अंतिम चैप्टर रहता है रेस या दौड़। इन चैप्टर्स को मैंने बहुत अच्छे क्रम में लगाया है, लेकिन जो मैंने 4 बैच आपको मैथ के बताए हैं, आप किसी भी बैच से आप लोग जुड़ सकते हैं। आपको ये समस्या नहीं रहेगी कि इस बैच में सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा। जितने भी बैच आपके लगते हैं ये सब साइकिल ऑर्डर में चलते हैं। साइकिल ऑर्डर का मतलब ये है कि चक्रीय क्रम में हम लोग इन्हें पढ़ते हैं। यहाँ से नंबर सिस्टम से मैं शुरू करूँगा और मैं सिंप्लीफिकेशन तक आ जाऊँगा। उसके बाद मैं वर्ड प्रॉब्लम से शुरू करूँगा और उसके बाद मैं दौड़ पर आ जाऊँगा। दौड़ के बाद पुनः हम लोग नंबर सिस्टम पे चले जाते हैं। सपोज दैट हमारा जो 9 बजे वाला बैच है उसमें हम लोग कल आयु संबंधी शुरू कर रहे हैं। अब आयु संबंधी से पीछे के चैप्टर्स कैसे होंगे ये आपको संकोच नहीं करना है। जब आयु संबंधी से आगे आप पढ़ के आ जाएंगे और जब दौड़ तक आप पढ़ेंगे तो आप फिर घूम के वहीं आ जाएंगे। 11 से 12 में जो चैप्टर्स आपका चल रहा है वो चैप्टर हम लोग कल शुरू करेंगे, बिल्कुल नया रहेगा। 11 से 12 में आपका चैप्टर है टाइम एंड वर्क। पीछे के चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। आप यही समझ लीजिए कि आपका अर्थमेटिक यहीं से स्टार्ट हो गया। बस टाइम एंड वर्क से शुरू करिए, उधर से घूम आइए, फिर यहीं से हम लाके इसे एंड कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नमस्कार।